तो ये है Oppo F29 Pro, एक 5G स्मार्टफोन जिसकी अनबॉक्सिंग आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा जरूर देखना। इससे पहले कि मैं इस बॉक्स को ओपन करूं, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो एक कमेंट भी कर देना जो आपके मन में हो। तो फाइनली ये है हमारा स्मार्टफोन, और इसके अलावा बॉक्स के अंदर क्या कुछ देखने को मिलता है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। सिम इजेक्टर टूल, एक कवर है, यूजर मैनुअल है एंड वारंटी कार्ड वगैरह सारी चीजें यहाँ पर बॉक्स के अंदर देखने को मिलती है। लेकिन इनके अलावा यहाँ पर एक अडेप्टर 80 वोल्ट का अडेप्टर देखने को मिलता है जो कि फोन को फास्ट तरीके से चार्ज कर देता है। और उसके अलावा इस स्मार्टफोन के साथ में एक चार्जिंग केबल भी देखने को मिलती है जो कि USB Type-C वाली चार्जिंग केबल है। अब अगर इसकी डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो देखो पीछे की तरफ जो डिजाइन है वो काफी अच्छा है, लेकिन ग्लास फिनिश दी गई है यहाँ पर। और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है वो थोड़ा छोटा होता तो काफी अट्रैक्टिव लगता। सामने की तरफ अगर बात करूँ तो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन दिया गया है। अब अगर पोर्ट्स एंड बटन की बात करूँ तो नीचे की तरफ सिम ट्रे के अलावा चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिलती है। उसके अलावा यहाँ पर इसके ऊपर की तरफ सेकेंडरी माइक्रोफोन के अलावा कुछ सेंसर्स दिए गए हैं। और उसके अलावा अगर आप राइट हैंड साइड पर देखोगे तो वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड ऑन ऑफ का बटन भी दिया गया है। और अब अगर इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की बात करूं तो इस स्मार्टफोन के अंदर 4nm बेस्ड मीडियाटेक का 7300 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसका अंतुतु स्कोर है 7,40,000। अब अगर डिस्प्ले की बात करूं तो इस स्मार्टफोन के अंदर 6.7 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई, वो भी कर्व डिस्प्ले दी गई है। और इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो 1200 निट्स तक की है। यही नहीं, इस स्मार्टफोन को आप ग्लव्स यूज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले भीगी हुई है तो भी आप इस स्मार्टफोन को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर मल्टीमीडिया के बारे में बात करूं तो इस स्मार्टफोन के अंदर ड्यूल स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं, और डेफिनेटली इसकी जो एमोलेड डिस्प्ले है वो काफी कारगर साबित होगी जब आप कोई भी फिल्म वगैरह देखोगे तब। कैमरे की अगर बात करूं तो इस स्मार्टफोन के अंदर 15 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिलता है, और एक सेकेंडरी कैमरे के तौर पर 2 मेगापिक्सल का मोनोक्रोम सेंसर देखने को मिलता है। फ्रंट साइड में अगर इस स्मार्टफोन के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जिससे कि आप सेल्फी ले सकते हैं और वीडियो शूट कर सकते हैं फुल HD, वो भी 30 FPS पर। बैक कैमरे में आप 4K 30 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हैं, और वीडियो क्लियरिटी किस प्रकार से है वो आप यहाँ पर देख सकते हो। इस स्मार्टफोन के कैमरे की सेटिंग में जाकर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे फीचर देखने को मिलते हैं, और यहीं से आप इस स्मार्टफोन को अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो इसकी सेटिंग ऑन करके। और सेल्फी की बात करूँ तो कुछ इस प्रकार से इसकी सेल्फी आती है। OS की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर कलर OS 15 देखने को मिलता है जो कि Android 15 पर बेस्ड है। और रैम और रोम की बात करूँ तो यहाँ पर LPDDR4X की रैम है। UFS 3.1 स्टोरेज देखने को मिलती है, और इसका जो यूजर इंटरफेस है वो काफी सिंपल है जैसा कि हर ओप्पो के स्मार्टफोन में होता है। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो इस स्मार्टफोन के अंदर नो 5G बैंड देखने को मिलती है, और ऑलमोस्ट सारे ही सेंसर्स इस स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलते हैं। और ब्लूटूथ वर्जन 5.4 देखने को मिलता है। Wi-Fi 6 के अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर OTG सपोर्ट भी दिया गया है। प्राइस के बारे में बात करूँ तो इसके 3 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जहाँ इसकी स्टार्टिंग प्राइस 28,000 रुपए से लेकर 32,000 रुपए तक है। इस स्मार्टफोन के अंदर IP66 एंड IP68 के अलावा IP69 की प्रोटेक्शन भी दी गई है, यानी कि ये पूरी तरह से आपके स्मार्टफोन को पानी से बचाएगी। तो अगर गलती से भी आपका फोन पानी में गिर गया तो इस स्मार्टफोन को कुछ नहीं होने वाला है। बैटरी की अगर बात करो तो इस स्मार्टफोन के अंदर 6000 mAh की बैटरी दी गई, जहां पर 80 वॉट का सुपर वूक फ्लैश चार्ज सपोर्ट देखने को मिलता है। जहां पर अगर आप इस स्मार्टफोन की बैटरी को एक बार फुल चार्ज कर देते हैं तो लगभग आप इस स्मार्टफोन को पूरे दिन इस्तेमाल कर पाएंगे। ओवरऑल देखा जाए तो मुझे ये स्मार्टफोन काफी अच्छा लगा है। बाकी आपकी क्या राय है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।